हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञानम। फ्रेंड्स, जैसा कि पीछे दिख रहा होगा क्या लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सेशंस मैंने पिछले 4 से 5 लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की कुछ महत्वपूर्ण बातें कराई हैं। तो आइए आज चलते हैं, हम कुछ नए सेशंस देखेंगे उससे आगे जो मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाए थे। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सेशंस किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो आइए, पहला सेशन है हमारा आज का। 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है, जिसके चेयरमैन कौन बनते हैं, पंडित विष्णु नारायण धर। देखिए, पंडित विष्णु नारायण धर बनते हैं किसके, 1911 के अधिवेशन के, कलकत्ता में जो हुआ था उसके बनते हैं चेयरमैन। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से जो आंसर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर पहली बार जो गाया गया था वो जन गण मन गाया गया था। क्या गाया गया था, जन गण मन, जिसे हम नेशनल एंथम के नाम से जानते हैं, जन गण मन, वो गाया गया था कहां के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में। और इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे पंडित विष्णु नारायण धर। अब मैंने आपको एक दो वीडियो पहले कराया था एक इंपॉर्टेंट सेशन जो जिसमें मैंने बताया था कि वंदे मातरम किस सेशन में सबसे पहले गाया गया, और उस सेशन के अध्यक्ष कौन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी। अब यहां पर क्या गाया गया, यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था, या फिर जनगण मन जिस अधिवेशन में गाया गया उसके अध्यक्ष का क्या नाम था, या फिर वो अधिवेशन कहां हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 1916, लखनऊ में अधिवेशन होता है 1916 का, जिसके चेयरमैन बनते हैं, कौन बनते हैं चेयरमैन, अंबिका चरण मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अंबिका चरण मजूमदार जी का। यहां पर लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ 1916 में, जिसके चेयरमैन बने अंबिका चरण मजूमदार। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, नीचे वाली बात पे आते हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक नरम दल और एक गरम दल था। नरम दल में सारे क्रांतिकारी लोग थे जो क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे, और नरम दल में वो लोग थे जो कि सरकार से अपनी इजीली, आसानी से, बिना क्रांति करे अपनी बातों को मनवाते थे। अब यहाँ पर पिछली वीडियो में बताया कि वो अलग हुए थे, कौन से सेशन में अलग हुए थे और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब यहां पर नरम दल और गरम दल एक हो गए। अब यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा सेशन है जिसमें गरम दल और नरम दल आपस में दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे। तो वो कौन सा सेशन था, लखनऊ का अधिवेशन था 1916 का। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार जी ने। ठीक है जी, यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आईएनसी और मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो थी वो मुस्लिम लीग भी आकर के मिल गई थी, एक मुस्लिम लीग बनी थी। मैं आपको नेक्स्ट 2-4 सेशन बाद में आपको कराऊंगा ये वीडियो कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, किसने इसकी मांग रखी, कौन इसके पहले अध्यक्ष बने, कहां पर इसका पहला अधिवेशन हुआ, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कुछ नेक्स्ट वीडियो में। पर यहां पर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने आईएनसी के साथ कब, कौन से अधिवेशन में सहयोग किया, या कौन से अधिवेशन में आईएनसी और मुस्लिम लीग एक हुए। तो यहां पर कौन सा अधिवेशन था, लखनऊ का अधिवेशन था, 1916 में हुआ। और इसके ये इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। चेयरमैन कौन बने, अंबिका चरण मजूमदार। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, यहां पर महिला का नाम आएगा। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में, एक अधिवेशन हुआ जो कि कलकत्ता में ही हुआ। और इसमें सबसे पहले जो महिला अध्यक्ष बनी वो कौन बनी थी, एनी बेसेंट। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, हर किसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी वो कौन बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको 3 सेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया। तो यहीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन पे मैंने स्टार लगाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के अंदर।
तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी इंस्टा आईडी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उसे ज्वाइन करके वहां से नोट्स ले सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।